हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश है और अब तक हमने दो एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में बात की है, जो कि पहला बिल था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और दूसरा बिल जो था वो एपीएमसी एक्ट का था और दोनों का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे एक्ट के बारे में, जो कि हमारा लास्ट एक्ट है। वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कि सरकार ने अभी संसद में पास करवाया है। तो उसमें है क्या वो देखते हैं, उसकी एक कॉपी मेरे पास है, तो इस बिल में देखते हैं कि क्या है। तो बेसिकली ये बिल आवश्यक वस्तुओं के बारे में है। आवश्यक वस्तुएं यही कि जो भी अनाज है, जैसे कि जिसमें धान गेहूं होता है, दालें हैं, गन्ना है, चीनी है और प्याज है, आलू है, इस तरह की जो ज़रूरतमंद जो रोज़ाना की ज़रूरत की चीज़ें, उन्हें आवश्यक वस्तुएं कहते हैं। तो इनकी कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी कोई भी एक लिमिट से ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे। अब तक यही चल रहा था। अगर कोई स्टॉक करता था तो उसे कालाबाजारी कहते थे और उसका पूरा का पूरा माल जब्त कर लिया जाता था और वो माल को बेच दिया जाता था बाजार में। सरकार को ये अधिकार था कि अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है तो उसका पूरे माल को जब्त कर लिया जाए और बेच दिया जाए। लेकिन अब सरकार ने इस बिल में क्या ऐड किया है वो अब हम देखते हैं। इसमें ऐड यही किया गया है कि अब किसी भी चीज़ की कोई स्टॉक सीमा नहीं है, कुछ मामलों में छोड़ के, जैसे कोई युद्ध हो जाए या फिर राष्ट्रीय आपदा आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, इस तरह से कुछ हो तो ये सीमा लग सकती है। उसके अलावा कभी भी कोई सीमा नहीं होगी। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है और ये क्यों लाया गया है। पहले बात करते हैं लाया क्यों गया है ये। तो ये उन कंपनियों की डिमांड पर लाया गया, उनकी मांग पर लाया गया है, जिन कंपनियों का हमने पहली वीडियो में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, कि कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ एक कंपनी करेगी और वो निश्चित मात्रा में माल खरीदेगी। लेकिन कंपनियों ने कहा कि हम माल तो खरीदेंगे, लेकिन अगर सरकार हमें स्टॉक नहीं करने देगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं। तो सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। अब कंपनी ने ये मांग क्यों रखी, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि कंपनी चाहती थी कि अगर वो एक फिक्स प्राइस पर किसान से उपज खरीदेगी, जैसे कि धान अगर वो 2000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदती है तो वो चाहती है कि हम स्टॉक करके रखें, क्योंकि उस टाइम तो मार्केट में धान की बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी तो उसे प्राइस नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक करके रखेगी, उसके बाद वो बेचने जाएगी या एक्सपोर्ट करेगी, जहाँ भी करेगी। तो इसलिए वो अगर आपूर्ति रोकना चाहती थी। अब किसानों की क्या चिंता है। किसानों की चिंता ये है कि अगर कंपनी बहुत बड़े एरिया पर खेती करवा रही है और बहुत बड़ी उपज का स्टॉक कर लेती है और वो उसे मार्केट में नहीं आने देती, अगर वो उसे मार्केट में नहीं आने देगी लंबे समय तक, तो उस चीज़ के प्राइस बढ़ने लगेंगे। जैसे कि कुछ टाइम पहले प्याज का स्टॉक कर लिया था, उसकी वजह से प्याज के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ेंगे और कंपनी उसे मुनाफा कमाएगी तो किसानों को तो वो फिक्स रेट ही देगी जिस पर उसने समझौता किया है, और जो सारा का सारा फायदा है वो कंपनी को मिलेगा। दूसरा, किसान एक उपभोक्ता के रूप में भी मार में रहेगा, क्योंकि जब वो बाजार में इन चीज़ों को, चाहे आलू है चाहे प्याज है, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसे खरीदनी होगी और वो खरीदने जाएगा तो उस टाइम भी वो उसे महंगी ही मिलेगी। तो वो दोनों तरफ नुकसान कमा रहा है और कंपनी को दोनों तरफ फ़ायदा हो रहा है। अगर कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा तो वो फिर पैसा नहीं लगाएगी इस चीज़ में, तो सीधा सीधा इसे कंपनी को ही ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी चिंता है किसानों की। तो तीनों बिलों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और तीनों बिल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आप देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।